एम कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस। लेक्चर 1 क्लास 12। लेक्चर 1 है। क्यों लेक्चर 1 है? क्योंकि यहाँ से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर का नाम हमने बता दिया था पहले ही, लिखेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। कौन सा चैप्टर शुरू हो रहा है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। हिंदी में कहते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन शुरू हो रहा है। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन इसलिए शुरू कर रहे हैं क्योंकि यह बुक वाइज चलेगा। बुक में यदि हम कैलकुलस यदि हम शुरू करते हैं, यदि हम कैलकुलस से शुरुआत करते हैं तो क्या होता कि सेट, जैसे मैट्रिक्स से समाप्त हो गया, डिटर्मिनेंट समाप्त हो गया, एक बच्चा सेट थ्योरी। तो सेट थ्योरी इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं कि सेट थ्योरी लास्ट में पढ़ाएंगे। 11th क्लास जो शुरू किए उसमें देखिए सेट थ्योरी हम सबसे पहले शुरू किया। ऐसा नहीं कि सेट थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, सेट थ्योरी लास्ट में पढ़ाएंगे। आप 11th का भी सेट थ्योरी समझ सकते हैं कि सेट थ्योरी अटपटा सब्जेक्ट होता है, लैंग्वेज बेस होता है, उसको अभी पढ़ाएंगे आप एग्जाम टाइम भूल ही जाइएगा। इसलिए एग्जाम टाइम हमको दोबारा मेहनत ना करना पड़े, इसलिए क्या करेंगे, चाहे आपको भी एग्जाम से पहले पढ़ाएंगे, सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे सेट थ्योरी। और सेट थ्योरी के साथ प्रोबेबिलिटी भी चलता है। तो कैलकुलस पढ़ाने के लिए, कैलकुलस में हमको क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला का यूज है। ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला के यूज के लिए क्या करेंगे, पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फार्मूला है। इसमें हमने क्या बताया था कि यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाकर क्या करना था, क्लास 11th का इंट्रोडक्शन था, क्लास 11th इंट्रोडक्शन लेक्चर 2 करना था। लेक्चर 2 में पूरा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला दिए थे, आप लोग में याद कर ही लिए होइएगा, देख लिए होइएगा। इसीलिए कल एक वीडियो नहीं दिए थे क्लास का कि पहले फार्मूला रिवीजन कर ले। तो चलिए वहाँ तक हो गया। अब सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन शुरू करते हैं। तो रिवीजन हो गया होगा ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला, जितने भी फार्मूला था, फार्मूला का यूज है इसमें। 11th क्लास का फार्मूला का यूज है, इसलिए हम यह शुरू कर रहे हैं। उसके बाद यह जैसे इन्वर्स खत्म होगा उसके बाद आपका कहाँ से शुरू होगा, कैलकुलस। इन्वर्स खत्म होने के बाद क्या शुरू होगा, कैलकुलस। कैलकुलस को हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, कलन शास्त्र। उसके बाद कैलकुलस शुरू होगा जो क्या है 60% है, 12th के लिए 60%। मेन ब्रांच कैलकुलस होता है। कैलकुलस फर्स्ट बुक और सेकेंड बुक दोनों में कंबाइंड है, इसलिए शुरू किए हैं। तो चलिए सबसे पहले हेडिंग डालेंगे इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। कहाँ से शुरू करना है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। आप लोग 11th क्लास में ट्रिगो पढ़े होइएगा। अब इसमें क्या आता है, इन्वर्स आ जाता है। वही हुआ, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हिंदी में कहेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। 11th में क्या पढ़े थे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़े थे। और यहाँ पर क्या पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में होता है जैसे कि अगर मान लीजिए सपोज डेट, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मानिए कि यदि हमारे पास क्या है, कोई सेट ए ले लेते हैं और या कोई सेट बी ले लेते हैं। समझेंगे पहले ध्यान से। यदि इन्वर्स और साइन में क्या होता है, यदि यह थीटा ले लेते हैं, थीटा कोई फंक्शन है और यहाँ पर क्या है, एक्स कोई फंक्शन है। क्या लिए,
यहाँ पर कोई थीटा फंक्शन ले रहे हैं और यहाँ पर कोई एक्स फंक्शन ले रहे हैं। यदि थीटा फंक्शन ले रहे हैं तो यहाँ पर अगर 0 डिग्री दें, 0 डिग्री, और यह जो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, इधर से आ रहा है, यदि थीटा से कहाँ जा रहा है, एक्स की तरफ, तीर देखेंगे, तीर का साइन किधर है, थीटा से एक्स की तरह, तो यदि थीटा से एक्स की तरह जा रहा है तो यह किस टर्म में जा रहा है, साइन के टर्म में। यदि यह साइन के टर्म में जाएगा तो साइन थीटा, साइन थीटा, तो साइन थीटा हुआ, साइन थीटा के टर्म में जा रहा है तो इसलिए साइन थीटा, और यहाँ पर 0 डिग्री दिए तो साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या हुआ, 0। यदि हम यहाँ पर 30 डिग्री दे दें सपोज डैट, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2। यदि यहाँ पर 45 डिग्री देते हैं तो साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 दे देते हैं। यदि यहाँ पर हम 60 डिग्री देते हैं तो क्या हो जाता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 के फॉर्म में आता है, √3/2 साइन 60 का दे दिए। तो अब इस टर्म से गया तो साइन थीटा माने साइन 0 डिग्री, समझेंगे यहाँ पर इनवर्स और फंक्शन में क्या है, इनवर्स और फंक्शन में अंतर यही समझना है, मेन यही समझना है। यदि यह साइन जा रहा है, ये थीटा से क्या जा रहा है, एक्स के टर्म में जा रहा है, माने साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। यह किधर से जा रहा है, थीटा से जा रहा है, साइन फंक्शन से, यह फंक्शन हुआ साइन, तो यह क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हुआ। यह जो अभी लैंग्वेज गया है यह कैसा हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री हुआ। अब यही अगर हम उल्टा कर दें, माने एक्स से थीटा की तरफ आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। यदि थीटा से एक्स की तरफ गया तो वह हमारा क्या हुआ, ट्रिगोनोमेट्री हुआ। और एक्स से थीटा की तरफ आ जाए, यदि यह एक्स जो है वह यहाँ से थीटा, तीर के चिन्ह क्या दे दिए, एक्स से थीटा की तरफ दे दिए, तो यह किस टर्म में आ गया, साइन इनवर्स के टर्म में आया। अब यह कैसा आया, लिखने का तरीका देख लेंगे, साइन इनवर्स के टर्म में आया। अब साइन इनवर्स के टर्म में आया तो इसी को कहते हैं साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू, अर्थात यह हुआ क्या, साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू। अब एक्स के जगह पर यदि हम दे दें साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 डिग्री का होता है। फिर दे दें यदि साइन इनवर्स 1/2, तो किसका वैल्यू, किसके बराबर, 30 डिग्री के बराबर। साइन इनवर्स 1/√2 दे दें तो किसके बराबर, 45 डिग्री के बराबर। बस सेम ट्रिगोनोमेट्री का उल्टा प्रोसेस चलता है, जैसे कि हिंदी में पढ़े होइएगा विपरीतार्थक शब्द, सेम उसी प्रकार यदि थीटा से एक्स के टर्म में जा रहा है तो ट्रिगोनोमेट्री हुआ, और एक्स से थीटा के टर्म में आ रहा है इधर तो इनवर्स में हुआ। समझे, मैंने कहने का कंडीशन हुआ कि यदि हम दे दें इस प्रकार से, इफ कहे यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, क्या है, यदि यहाँ से गया साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स में, यह जो थीटा है साइन के कंडीशन में फंक्शन गया, तीर का चिन्ह देखेंगे, थीटा से एक्स की तरफ जा रहा है तो इधर है, और एक्स से थीटा की तरफ आ रहा है तो इस प्रकार है। तो यदि थीटा साइन थीटा जो है वह एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, देन तब उस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स के कर्म में होगा। तब थीटा का वैल्यू, यह जो साइन है वह इधर गया, लेफ्ट का साइड जो है वह राइट में गया तो क्या हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। लेफ्ट का राइट में जाए तो भी इनवर्स होगा, या राइट का लेफ्ट में आए तो भी इनवर्स होगा। इस कंडीशन से हमको यहाँ पर प्राप्त होता है क्या, कि नोट में लिखेंगे, यदि साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, दिस इम्प्लाइड थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स में। दूसरा, यदि कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स एक्स है। जो थीटा के कोफिशिएंट इधर है वह गया उधर, क्या हो गया, इनवर्स में। फिर tan थीटा यदि ले लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तब उस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स में। यदि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स है तब थीटा का वैल्यू हमको क्या निकला, tan इनवर्स, इसको बोलते हैं इनवर्स, tan इनवर्स एक्स। इनवर्स लिखने का यही तरीका होता है, जैसे कि यदि 1/x का है तो इसको x इनवर्स कहते हैं, x के पावर -1, x के पावर -1 देते हैं, लेकिन इसको बोलते क्या है, इनवर्स। यदि सेक थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तब उस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स
एक्स में यदि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स हो, तब उस कंडीशन में फिर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसेक इनवर्स एक्स। यदि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स हो तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स में। यदि कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स हो, तब उस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू क्या कहेंगे, कॉट इनवर्स एक्स में। यदि क्या है, कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स है, तब उस कंडीशन में थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, कॉट इनवर्स एक्स में। तो यह थीटा साइन थीटा इनवर्स में लिखने का तरीका समझे, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए यहाँ तक लिखें, यह लिख लेंगे, तीर का साइन देख लेंगे, तीर का साइन जिस प्रकार से दिया गया है उसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ तक लिखे, उसके आगे चलते हैं। यह सेम ट्रिगोनोमेट्री ही है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का क्या होता है, उल्टा प्रोसेस है। प्रतिलोम दिया हुआ ही है, क्या दिया हुआ है, प्रतिलोम, मतलब कि विपरीतार्थक, उल्टा, इनवर्स, उल्टा चलना है। ट्रिगोनोमेट्री जो पढ़े थे उसका उल्टा प्रोसेस लेकर चलना है। चलिए लिख लिए। अब इसमें देखते हैं डिफिनीशन, फार्मूला एंड रिजल्ट। डिफिनीशन, फार्मूला एंड रिजल्ट। डिफिनीशन, फार्मूला एंड रिजल्ट लिखेंगे। पहला फार्मूला, पहला में पहला कंडीशन देखते हैं, यदि साइन इनवर्स साइन थीटा के केस में क्या हो, यदि साइन इनवर्स, यहाँ पर समझे फार्मूला है, यदि साइन इनवर्स इंटू ब्रैकेट में साइन थीटा हो, तो उस कंडीशन में यह क्या हो जाता है, इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स से साइन जो है वह कैंसिल आउट हो जाता है, क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। दूसरा में कहेंगे, यदि कॉस इनवर्स ब्रैकेट में कॉस थीटा हो, तो भी यह क्या होता है, थीटा, क्योंकि कॉस इनवर्स जो है कॉस के केस में आ जाता है। टैन इनवर्स, यदि टैन थीटा हो, टैन इनवर्स टैन थीटा हो, तो भी यह किसके इक्वल आ जाता है, थीटा के। टैन इनवर्स जो है वह टैन से क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। किस क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। यदि सेक इनवर्स सेक थीटा हो, क्या हो, सेक इनवर्स सेक थीटा हो, तो भी यह क्या आ जाता है, थीटा के फॉर्म में, क्योंकि सेक इनवर्स से सेक क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा, कॉसेक इनवर्स से कॉसेक इन क्या होता है, कैंसिल होकर थीटा बचता है। छठा नंबर पॉइंट जो है वह कॉट इनवर्स जो है वह कॉट थीटा के इक्वल हो, तो क्या होता है, थीटा। कॉट इनवर्स जो है वह कॉट थीटा के, कॉट से कैंसिल होता है तो थीटा। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू अगर देखिएगा, तो यदि फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स जो है वह एफ थीटा के इक्वल हो, तो वह थीटा होता है, अर्थात एफ इनवर्स जो है वह एफ से क्या होता है, कैंसिल होता है। जी इनवर्स जो है वह जी थीटा हो, तो भी यह क्या होता है, थीटा। जी इनवर्स क्या होता है, जी से कैंसिल होता है। यदि कहे कोई इस प्रकार से, यदि क्या कहा जाए, यदि कहा जाए कोई भी फंक्शन, जैसे कि यदि साइन इनवर्स और यहाँ पर कॉस थीटा दे दें, साइन इनवर्स कॉस थीटा दे दे, तो यह कैसे कैंसिल होता है। यदि साइन इनवर्स कॉस थीटा दे दे, तो उस कंडीशन में कहेंगे इज इक्वल टू, साइन इनवर्स तो रहा ही, अब कॉस थीटा को लिखेंगे साइन π/2 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू
कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कोई चेंजिंग नहीं। अब फिर साइन इन्वर्स से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, पाई/2 माइनस थीटा, क्या बचेगा, पाई/2 माइनस थीटा। अर्थात कहने का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर कोई भी कंडीशन दे, क्या दे, कोई भी कंडीशन दे, अगर साइन इन्वर्स कॉट में रहे, टैन में रहे, तो दोनों को पहले क्या करेंगे, सेम में लाएं। यदि सेक रहे, टैन रहे, तो सेक टैन को बदल के क्या करेंगे, एक साथ लाएंगे। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज होगा। दूसरा फॉर्मूला सेम इसके विपरीतार्थक चलेगा। यदि यहाँ पर पहले था साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा रहा है, तो यदि इधर हो जाए साइन और यहाँ हो जाए यदि साइन इनवर्स एक्स, तब यह कंडीशन क्या करेगा, इज इक्वल टू एक्स में आएगा। तो फिर यह किसके इक्वल आया, एक्स के। दूसरा में कहेंगे यदि कॉस बाहर हो और कॉस इनवर्स एक्स अंदर हो, क्या हो, कॉस बाहर हो और कॉस इनवर्स एक्स जो हो वह बाहर हो, अंदर हो, तो उस कंडीशन में क्या कहते हैं, इज इक्वल टू यह एक्स की इक्वल होगा। तीसरा नंबर में कहेंगे यदि tan बाहर हो और tan इनवर्स एक्स जो है वह क्या हो, अंदर हो, तब यह इज इक्वल टू एक्स में ही आएगा। फिर चौथा, यदि सेक बाहर हो और अंदर क्या हो, सेक इनवर्स एक्स हो, तो भी यह इज इक्वल टू एक्स में आएगा। कॉसेक बाहर हो, कॉसेक इनवर्स एक्स अंदर हो, तो भी इज इक्वल टू एक्स ही होगा। छठा में यदि कॉट बाहर हो और कॉट इनवर्स एक्स हो तो एक्स। यहाँ पर अंतर दोनों में क्या है से समझेंगे। यहाँ पर इनवर्स जो है वह बाहर था और यहाँ पर क्या है, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बाहर है। यहाँ इनवर्स बाहर था, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन अंदर था। यहाँ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन बाहर है, इनवर्स फंक्शन अंदर है। जैसे कि एग्जाम्पल में यदि इसमें भी वही बात है, क्या होना चाहिए, फंक्शन अगर कोई भी कंडीशन में हो तो उसके सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे। यदि मान लीजिए कि इस प्रकार f इंटू एफ इनवर्स एक्स में हो तो यह भी x होगा। यदि g इंटू जी इनवर्स एक्स में हो तो भी यह क्या होगा, x की इक्वल होगा। चलिए तो यहाँ तक फार्मूला लिखें, दोनों फार्मूला लिखना है। उसके आगे देखते हैं तीसरा फार्मूला। आप जितना भी हम फार्मूला बता रहे हैं, प्रत्येक फार्मूला एकदम मुंह पर याद होना चाहिए। यदि फार्मूला याद नहीं होगा, यह सब के सब क्या है, फार्मूला है। यदि फार्मूला नहीं होगा तो आपसे इनवर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगर फार्मूला याद है तो प्रत्येक क्वेश्चन बन जाएगा आपसे। प्रत्येक क्वेश्चन इनवर्स, ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं है, सबसे छोटा चैप्टर है इनवर्स। इनवर्स आपसे तुरंत बन जाएगा। और एग्जाम में भी सबसे क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आएगा। हर साल देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव आता है। इसलिए क्या करें, प्रत्येक फार्मूला जो है एकदम मुंह पर याद होना चाहिए, एकदम फास्टली। चलिए लिख लिए, नहीं लिखे तो वीडियो रोक लेंगे। तीसरा नंबर में लिखेंगे। तीसरा के पहला में लिखेंगे यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स के केस में हो, क्या हो, यदि साइन इनवर्स हो, बीच में माइनस, ब्रैकेट में माइनस एक्स हो, तो क्या हो जाता है, माइनस बाहर आता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। यदि साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, तो क्या हो जाता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स के केस में।
यदि tan इनवर्स माइनस एक्स हो तो फिर क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा tan इनवर्स एक्स। यदि कॉसेक इनवर्स हो, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो फिर क्या होता है, माइनस बाहर आ जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स बचेगा। क्या हुआ कि यदि साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स हो तो वह माइनस साइन इनवर्स एक्स के केस में आएगा। दूसरा, यदि tan इनवर्स ब्रैकेट में माइनस एक्स के केस में हो तो माइनस tan इनवर्स एक्स लिखेंगे। कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो वह माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स में लिखेंगे। चौथा कि पहला कंडीशन, यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या कहेंगे, तो यदि कॉस के केस में हो तो कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स में लिखेंगे। क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। दूसरा, यदि tan कॉट इनवर्स में हो, यदि कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो क्या कहेंगे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स में होगा। और यदि सेक इनवर्स माइनस एक्स हो, सेक इनवर्स माइनस एक्स के कंडीशन में हो तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स में। यदि कॉस इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स माइनस एक्स हो तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। चलिए यहाँ तक लिखिए। चौथा नंबर में लिखेंगे रेंज। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज जो है वह पाई बाई 2 से छोटा होता है या पाई बाई 2 के बराबर होता है, या माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या माइनस पाई बाई 2 के इक्वल होता है। साइन इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, पाई बाई 2 से छोटा या पाई बाई 2 के बराबर, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या माइनस पाई बाई 2 के इक्वल होता है। ठीक है। tan इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, तो tan इनवर्स एक्स का रेंज जो है वह पाई बाई 2 से क्या होगा, पाई बाई 2 से छोटा होगा या माइनस पाई बाई 2 से बड़ा होगा। tan इनवर्स एक्स का रेंज पाई बाई 2 से छोटा होगा या माइनस पाई बाई 2 के बड़ा होगा। यहाँ पर इक्वल टू नहीं होता है इस केस में। तीसरा नंबर कंडीशन है कि कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज जो है वह पाई बाई 2 से छोटा होता है, पाई बाई 2 से छोटा होता है या पाई बाई 2 के इक्वल होता है, और माइनस पाई बाई 2 से बड़ा होता है या माइनस पाई बाई 2 के इक्वल होता है। बट इस केस में क्या होता है कि कॉसेक इनवर्स एक्स के केस में एक अपवाद है, एक्सपेंशन क्या है कि कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वह नॉट इक्वल टू जीरो। कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वह जीरो के बराबर नहीं होता है। मतलब कि कॉसेक इनवर्स एक्स का रेंज जो है वह पाई बाई 2 से छोटा या पाई बाई 2 के बराबर होगा, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या इक्वल होगा, बट सिर्फ जीरो के इक्वल नहीं होगा। कॉसेक इनवर्स एक्स जो है वह जीरो के इक्वल सिर्फ नहीं होता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल में यहाँ तक लिखेंगे। एग्जाम्पल में कहेंगे कि यदि y बराबर हमारे पास दे दे साइन इनवर्स एक्स, क्या दे दें, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो y का रेंज निकालना हो तो y का रेंज कैसे निकालेंगे, तो चूंकि साइन इनवर्स एक्स का रेंज हो जाता है इतना, इसलिए कहेंगे y साइन इनवर्स एक्स के जब क्या कर देंगे, y का वैल्यू। चलिए यहाँ तक लिखिए, उसके आगे
और लिखिए ही नहीं है, जितना फार्मूला बता रहे हैं प्रत्येक फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला याद करिए। चलिए लिख लिए। पांचवा नंबर में लिखेंगे, छठा नंबर, ये पांचवा नंबर था, ये छठा नंबर पॉइंट है, देख लेंगे नंबरिंग अपना। छठा के पहला में लिखेंगे, टोटल 10 होगा, 10 फार्मूला में। पहला नंबर में कहेंगे फिर किसका, साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स का तो हो गया। अब कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, तो कॉस इनवर्स एक्स का जो रेंज है वह क्या होता है, तो पाई से छोटा, पाई से छोटा या पाई के इक्वल और माइनस पाई से बड़ा या माइनस पाई के इक्वल होता है। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज पाई से छोटा या पाई के इक्वल, माइनस पाई से बड़ा या पाई माइनस पाई के इक्वल होता है। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, कॉट इनवर्स एक्स का रेंज जो पाई से छोटा या माइनस पाई से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इक्वल टू नहीं होगा। सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होगा, तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज है वही फिर पाई से छोटा या पाई के बराबर, माइनस पाई से बड़ा या माइनस पाई के इक्वल होता है। बट इसमें भी एक एक्सपेंशन है, इसमें अपवाद क्या है कि सेक इनवर्स एक्स जो है, सेक इनवर्स एक्स नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 के, सेक इनवर्स एक्स जो है वह पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होता है। तो ध्यान से समझेंगे पहले कि साइन इनवर्स एक्स का रेंज पाई बाई 2 से बड़ा या पाई बाई 2 से छोटा या पाई बाई 2 के इक्वल, माइनस पाई बाई 2 से बड़ा या माइनस पाई बाई 2 के इक्वल होता है। बट कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, पाई से छोटा या पाई के बराबर और माइनस पाई से बड़ा या माइनस पाई के इक्वल होता है। यह रेंज जो है सबसे मायने रखता है आपको क्वेश्चन में। यदि रेंज देखकर आप नहीं क्वेश्चन बनाइएगा तो आपसे क्या होगा, आंसर नहीं मिलेगा। रेंज मेन मायने रखता है। जैसे फिर एग्जाम्पल में कहेंगे रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स का, यदि कहें रेंज ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या हुआ, तो सेक इनवर्स एक्स जो है इस प्रकार से लिखेंगे, सेक इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू, यह किसके इक्वल है, माइनस पाई के। तो सेक इनवर्स सॉरी जीरो के, सॉरी मिस्टेक हो गया, सॉरी ध्यान से देखेंगे। कॉस इनवर्स एक्स का रेंज है वह पाई बाई 2 से छोटा या पाई बाई 2 के इक्वल, बट 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होता है। कॉट में भी 0, सेक में भी 0, सभी में क्या देंगे, 0 देंगे। तब सेक इनवर्स एक्स का जो रेंज आएगा वह क्या होगा, 0 के बराबर। यदि 0 के बराबर है तो क्या देंगे, बड़ा ब्रैकेट, फिर पाई बाई 2 को तो छोड़ देना है, इक्वल टू नहीं है तो पाई बाई 2 को छोड़ेंगे, लेकिन स्मॉल ब्रैकेट के साथ, स्मॉल ब्रैकेट के साथ। फिर यूनियन निकालेंगे किसका, फिर पाई बाई 2 को छोड़ देना और कहाँ तक, पाई के, तो पाई के इक्वल है इसलिए कैपिटल में देंगे। यहाँ पर देख लेंगे, सुधार लेंगे, माइनस पाई नहीं होता है, वो 0 के इक्वल होता है, माइनस पाई नहीं होता है, 0 के इक्वल होता है। तो रेंज देख लेंगे, रेंज जितना भी बताए हैं 5 नंबर 6 नंबर 6 को अभी तक फार्मूला बताएं, या 6 के 6 फार्मूला आप याद कर ले, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्लास होगा। आज के लिए इतना है। इतना तक फार्मूला एकदम याद होना चाहिए, बिना फार्मूला के क्वेश्चन नहीं बनेगा। मैट्रिक्सेस डिटर्मिनेंट था जो फार्मूला बेस नहीं था, लेकिन इनवर्स उसके बाद कैलकुलस पूरा के पूरा फार्मूला बेस ही है। अब आया आपका फार्मूला याद करने वाला।
अब जितना भी है मेन फार्मूला है, फार्मूला पर फोकस नहीं रहेगा, आपका कमांड अच्छा से नहीं हो पाएगा। चलिए तो यहाँ तक लिख लें। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में और फार्मूला बताया जाएगा। क्लास को इतना ही पे क्लोज कर रहे हैं, क्योंकि आपको फार्मूला याद करना है, लंबा नहीं देंगे, एक बार फार्मूला सब लिखवा देंगे, आप याद नहीं कर पाइएगा। इसलिए रेगुलर क्लास मिल रहा है, इसलिए रेगुलर फार्मूला भी याद होना चाहिए।